स्टूडेंट, आज हम हरियाणा बोर्ड का जो मैथ्स का पेपर हुआ है उसका सेट सी सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या क्या रखा है। 4 tan थीटा इक्वल टू 3, देन हमें वैल्यू निकालनी है 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड में 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा की। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालूंगी क्योंकि जो कि क्या है 3/4, 4 को डिवाइड में ले गए। अब मैंने क्या किया, इसको tan थीटा के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया, तो मैंने कोस थीटा से दोनों तरफ डिवाइड किया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो साइन बाई कोस, कोस बाई कोस, साइन बाई कोस, कोस बाई कोस। साइन बाई कोस क्या होता है tan थीटा, कोस को कोस से काटा 1, साइन बाई कोस क्या होता है tan थीटा, कोस को कोस से काटा 1। 4 मल्टीप्लाई tan थीटा की वैल्यू पुट कर दी 3/4 माइनस 1, 4 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 1, 4 से 4 कट गया, 3 में से 1 गया 2, 4 से 4 कट गया, 3 और 1 कितने हो गए 4, तो आंसर आएगा 1/2। चाहे आप कोई भी मेथड यूज करो 1 मार्क्स के लिए, आपका आंसर 1/2 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन कोस स्क्वायर थीटा कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन भी सीबीएसई के इस बार वाले पेपर में आया था और ये क्वेश्चन भी सेम, दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है। अब देखो भाई, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इधर क्या है 1 माइनस साइन थीटा, 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कोस की पावर 4 थीटा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा इधर जाके किसका बनेगा प्लस का, तो हमारा आंसर आएगा 1। चाहे आप किसी मेथड से करो, इसका आंसर बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एक्स और वाई दो पॉजिटिव इंटीजर है सच डैट एक्स इक्वल टू है पी की क्यूब क्यू की पावर 4, वाई है पी का स्क्वायर क्यू की क्यूब, और हमें एस सी एफ दे रखा है पी की पावर एम क्यू की एन। देखो भाई, इनका एस सी एफ कैसे आएगा, एस सी एफ आएगा छोटी पावर, पी की 3 और पी की पावर 2 में छोटा कौन है पी की पावर 2, क्यू की पावर 4 और क्यू की पावर 3 में छोटा कौन है क्यू की क्यूब। एलसीएम में बड़ी पावर लेंगे, पी की 3 और पी की 2 में बड़ी कौन है पी की 3, क्यू की पावर 4 और क्यू की 3 में बड़ा कौन है क्यू की पावर 4। हो गया। अब मैं इसको कंपैरिजन करूंगी, तो यहाँ पे एस सी एफ में पी की पावर कितनी है 2 और यहाँ पे एम, तो इसका मतलब एम की वैल्यू क्या हो गई 2 और एन की वैल्यू कितनी हो गई 3। इसी तरीके से आर की वैल्यू कितनी हो गई 3 और एस की वैल्यू हो गई 4। अब हमें निकालना है एम प्लस एन मल्टीप्लाई आर प्लस एल, तो एम और एन की वैल्यू पुट करिए 2 + 3 5 और 3 + 4 7, 7 को 5 से गुना किया 35 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें 4y² माइनस 3y माइनस 7 दे रखा है और हमें 1/बीटा प्लस 1/अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अब मैं क्या करूँगी, दोनों का एलसीएम ले लूँगी अल्फा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया अल्फा प्लस बीटा। हम जानते हैं सम ऑफ फ्रूट का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का फॉर्मूला क्या होता है c/a, a से a कट गया, तो हमारा आंसर क्या आया -b/c। अब मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर लूँगी, माइनस बाहर, b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू कितनी है -7, तो आपका आंसर माइनस माइनस कट गया 3/-7 या -3/7 आंसर आना चाहिए, जो कि ए ऑप्शन है। अगला मैं इधर का p² इक्वल टू 72/98 और हमें p बताने क्या है। देखो भाई, ये 2 की टेबल पे कट रहा है 36, 2 की टेबल पे कट रहा है 49। हम जानते हैं ये 6 का स्क्वायर और ये 7 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, p की वैल्यू आ गई 6/7, जो कि क्या है एक रेशनल नंबर, तो सी ऑप्शन आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। के का वह मान बताइए जिसके लिए ये एपी की 3 कंजुगेटिव टर्म्स है। तो कंजुगेटिव टर्म्स में क्या होता है a2 - a1 और a3 - a2 बराबर होते हैं, जो कि d निकालने का फॉर्मूला है, जो कि कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो d बराबर सेकंड टर्म क्या है k + 10, उसमें से क्या घटाएंगे 2k, तो क्या बनेगा ये k 10 माइनस k, क्योंकि 2k में से गया k, ऐसे d निकालेंगे a2 a3 - a2, तो 3k + 2 में घटाऊंगी तो दोनों को माइनस में ले गई, माइनस का k माइनस का 10, 3k में से k गया 2k और 10 में से 2 गया 8। अब इन दोनों को क्या रखेंगे इक्वल, क्योंकि दोनों d क्या रहेंगे सेम, तो 10 - k इक्वल टू 2k - 8। अब प्लस का 2k इधर आके माइनस का 2k, माइनस का 8 प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10, माइनस के 18 माइनस का 3k, माइनस माइनस कैंसिल, k की वैल्यू 3 को 18 से भाग किया 6 आ गई। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है भाई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, अगला में दे रखा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, उसमें 2 रियल और इक्वल रूट है, देन हमें c की वैल्यू बतानी है। हम जानते हैं जब रियल इक्वल रूट होते हैं तो d की वैल्यू किसके इक्वल होती है भाई 0 के, और d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac, उसको मैंने 0 के इक्वल रखा, तो माइनस का 4ac उधर आके प्लस का 4ac, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी b² के नीचे 4a, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर दे रखे हैं, मान लो ये एंड पॉइंट -5 4 है और 1 और 0, तो रेडियस बतानी है। हम क्या करेंगे, डायमीटर की वैल्यू निकाल लेंगे। हम जानते हैं डायमीटर रेडियस का क्या होती है दुगना होता है, तो रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो डायमीटर की लेंथ निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, -5 - 1 का स्क्वायर
4 माइनस 0 का स्क्वायर, 5 और 1 कितने होते हैं 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, ये दोनों ऐड करेंगे 52, 52 को लिख सकते हैं 4 गुना में 13, 4 का रूट क्या होता है 2√13, तो रेडियस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा √13, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 7 - 6 3 4 इन द रेशो 1:2 इंटरनली, तो हमें बताना है वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे। हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है m(x2) n(x1) डिवाइड में m+n, m(y2) n(y1) डिवाइड में m+n। तो हमारे पास ये क्या है x1 y1 और ये क्या है x2 y2। 1 गुना में x2 कितना है हमारे पास 3, प्लस में n कितना है 2 और x1 कितना है हमारे पास 7 डिवाइड में 1+2। 1 गुना में y2 कितना है 4, 2 गुना में y1 की वैल्यू कितनी है -6 डिवाइड में 1+2, 3 × 1 = 3, 7 × 2 = 14 डिवाइड बाई 3 और 4 × 1 = 4, -12 में 4 गए -8/3, तो हमारा आंसर आ गया 17/3 -8/3, x प्लस का और y नेगेटिव का। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है भाई सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए अपना ऑप्शन क्या आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमें दे रखा है DE पैरेलल दे रखी है BC के और हमें AD की वैल्यू दे रखी है 3, BD की वैल्यू दे रखी है 4, तो पूरा AB क्या आएगा 3 में 4 जोड़े 7 और हमें BC की वैल्यू कितने दे रखी है 14 और हमें DE निकालना है। हम जानते हैं ये छोटी ट्राइंगल कंप्लीट ट्राइंगल की क्या होगी सिमिलर बाय एंगल प्रॉपर्टी, ये एंगल क्या होगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो इस छोटे ट्राइंगल की तो AD, बड़े ट्राइंगल की AB किसके इक्वल होएगा DE बटे में BC। AD कितनी है 3, पूरी AB कितनी है 3 और 4 जोड़े 7 और DE BC कितना है हमारे पास 14 इधर मल्टीप्लाई में ले गए, 7 से कटा 14, 2 पर तो 3 × 2 = 6 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। ये वाला क्वेश्चन CBSE वाले पेपर में भी था सेम। अगला देखिए भाई, ये हमें फिगर दे रखी है और हमें OT की वैल्यू दे रखी है कितनी 4 और एंगल OTA 30 दे रखा है और हमें AT की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई ये टेंजेंट है, हम जानते हैं टेंजेंट रेडियस पर क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 90 डिग्री आ गया। जो निकालना है वो ऊपर और जो दे रखा है वो नीचे। अब हमारे पास ये निकालना है वो क्या है बेस, क्योंकि दोनों एंगल जिस पर बने होते हैं वो क्या होता है बेस, और हाइपोटेन्यूस नीचे, तो B/H क्या होता है कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ठीक है, AT और इसकी वैल्यू कितनी है भाई 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये 2 पे कट गया तो 2√3 आ गया आंसर, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए भाई, नेक्स्ट है sin α = 1/2 cos β = 1/2। ये वाला क्वेश्चन भी CBSE वाले पेपर में था। sin α 1/2 है वो sin 30 पे होता है, तो अल्फा की वैल्यू 30 आ गई। cos β 1/2 होता है 60 पे, तो बीटा की वैल्यू 60 आ गई। अब हमें इन दोनों का जोड़ बताना है, तो 30 में 60 जोड़ा 90 आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल x डिग्री दे रखा है और रेडियस 4 है। हम वैसे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जानते हैं πr² θ अपॉन में 360 जानते हैं। अब r की जगह में 4r पुट करना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और r का स्क्वायर r² और x जो थीटा है उसकी जगह में x पुट करना है। इसको हम काट पीट के सोल्व कर सकते हैं। देखो पाई गुना में 16 r² x डिवाइड में 360 काट लो। क्या ये 4 की टेबल पे जा रहा है? यस, 4 चौक 16, 4 से कटा 9 पे, फिर दोबारा ये 2 की टेबल पे कट रहा है 2 पे और ये 45 पे। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2, पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 22/7 गुना में r का स्क्वायर x डिवाइड में 45। चाहो तो इसको और काट सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस कितने दे रखी है 14 सेंटीमीटर। पेरीमीटर बताना है सेक्टर का ऑफ ए सर्कल एंड सेंट्रल एंगल है 45। हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते हैं। देखो ये जैसे मान लो ऐसे सेक्टर बन गया, उसका पेरीमीटर क्या होता है r प्लस में 2πr थीटा अपॉन में 360 लेंथ ऑफ आर्क। तो इसका मैंने सोल्व किया है 2 गुना में पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7, r हमारी कितनी है भाई 14 और थीटा कितना है 45 बटे में 360, 7 से कटा 2 पे। अब देखो 2 से कटेगा ये 180 पर, फिर 2 से कटेगा 90 पे, 45 से कटेगा ये 2 पे और 2 से कटेगा ये 11 पे। तो ये वाला आंसर तो आ गया 11, प्लस में 2r भी होगा क्योंकि r और r ये जोड़ेंगे, तो 11 प्लस में 2 गुना में r की वैल्यू है 14, तो 11 प्लस में 28, 8 और 1 9, 2 और 1 3, 39 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सरफेस एरिया ऑफ दो स्फीयर का रेशो दरकार 16:9 और हमें वॉल्यूम का रेशो बताना है। देखो ये सारे क्वेश्चन लगभग मैंने अपनी वीडियो में करवाए हुए थे, अगर आप लोगों ने वॉच करी हो तो वो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr1 का स्क्वायर रेशो 4πr2 का स्क्वायर, 4π से 4π कैंसिल, r1 स्क्वायर और r2 का स्क्वायर। r1 कितनी है 16 और ये 9, तो 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो r1 रेशो r2 हो गया 4:3। अब हमें वॉल्यूम बताना है, तो 4/3πr1 की क्यूब रेशो 4/3πr2 की क्यूब, 4/3π से 4/3π कैंसिल, r1 की वैल्यू 4, r2 की वैल्यू 3, 4 की क्यूब 64, 3 की क्यूब 27।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इफ़ मीन एंड मोड दे रखे हैं देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियन। मोड का फॉर्मूला होता है 3 गुना में मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। मोड की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, मोड की वैल्यू है 28, 3 गुना में मीडियन माइनस 2 गुना में मीन। मीन कितना है हमारे पास 25, 25 टू जा 50, 50 इधर मैंने ऐड कर दिया, ये कितना है 78, 78 को 3 से डिवाइड किया तो 26 आंसर आ जाएगा हमारा मीडियन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हमें मॉडल क्लास बतानी थी। देखो ये वाला क्वेश्चन भी था सीबीएसई बोर्ड में, बिलो 10, इसको 10 से 20 लिख दिया, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे मैंने इंटरवल को ठीक कर लिया। अब हमें मॉडल क्लास में मॉडल क्लास में हम क्या देखते हैं, n/2 रूल नहीं देखते, सॉरी, मॉडल क्लास में हम देखते हैं सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी किसकी है, तो ये हमारी क्या है, CF है, ये हमारी क्या है, CF। पहले हम F निकालेंगे, तो पहला नंबर फिक्स 3, अब ये कितना नंबर है भाई, यहाँ निकालती हूँ, देखो ये थोड़े से दिख नहीं रही ना साफ, इधर निकालती हूँ। पहला नंबर ये तो हमारी CF है, F निकालो, पहला नंबर 3 फिक्स, 12 में से 3 गए 9, अब ये घटाइए, 7 में से 2 गए 5 और 2 में से 1 गया 3, अब ये घटाइए, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 2 गया 3 और ये घटाएंगे तो 15 में से 7 गया 8 और 6 में से 5 गया 1 और ये घटाएंगे तो 5। अब इसमें सबसे बड़ी कौन है, 35, तो ये क्या कहलाएगी, मॉडल क्लास, मतलब थर्ड वाली कौन सी है भाई, 20 से 30, तो 20 से 30 हमारी क्या कहलाएगी, मॉडल क्लास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम इन 53 संडे। अब देखो भाई, हम जानते हैं नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, उसको 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास 52 वीक्स प्लस 1 डे आ गए, तो 52 वीक में 52 मंडे तो होंगे ही, एक दिन बचा, तो 1 डिवाइड में टोटल डेज कितने होते हैं 7, तो इसका आंसर आएगा 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ये पड़ोसियों की आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, द प्रोडक्ट ऑफ 2 + √3 एंड 5 - √3 क्या होगा। देखो भाई, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इरेशनल नंबर आएगा y, देखो 5 2 जा 10 माइनस का 2 √3 प्लस में 5 √3, तो √3 वाली एक रकम हमारी बचेगी, इसलिए ये इरेशनल नंबर है, ये ट्रू है। और 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नंबर होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो मैं √25 की किससे 25 से ही मल्टीप्लाई करूँ, मान लो, तो दोनों मान लो √5 की √5 से मल्टीप्लाई करो तो √5 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो इरेशनल नंबर आ गया, इसलिए ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, इसलिए सी ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या कह रखा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक की रेडियस 5 और एक की 3 है, और हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ से, तो 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाया तो कितना आएगा 16, 16 4 का स्क्वायर होता है, तो ये वाली कितनी आएगी 4 और पूरी ए बी कितनी आएगी 4 का दुगुना 8, तो ये हमारा फॉल्स है कि छोटे सर्कल की जो कोड है वो 6 आएगी, वो कितनी आएगी 8 आएगी, फॉल्स। अगला, लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होते हैं इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 जो टेंजेंट गिराते हैं सर्कल पे उनकी लेंथ क्या होती है इक्वल, ये ट्रू है, तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, तो इसलिए ऑप्शन क्या आएगा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 2 एंड एंगल 60 दे रखा है, हमें एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर बताना है। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r² 360 माइनस थीटा अपॉन में 360, पाई है 3.14, आर कितनी है 2, 2 गुना में 2 360, थीटा कितना है 60 डिवाइड में 360, 3.14 2 दूनी कितने हो गए 4, ये कितना आ गया 300 डिवाइड में 360, 0 से 0 कटा, 6 से कटा 5 पे, 6 से कटा 6 पे, 3.14 4 गुना में 5 डिवाइड में 6 है, अब ये 2 पे कट गया, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो ये 5 2 जा कितने हो गए 10 डिवाइड बाई 3, बस इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो मैंने इनका एलसीएम ले लिया, 12 एलसीएम आएगा तो 4x प्लस के 3y इक्वल टू 4, 12 चौक 48 हो गए। इसी तरीके से इन दोनों का एलसीएम लिया 24, 6 से कटा ये 4 पे, 4 पंजू 20, 8 से कटा 3 पे 3y इक्वल टू 4, 24 को 4 से गुना किया 96। अब देखो एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों को क्या कर दिया मैंने ऐड करने पर इन दोनों का ऐड किया तो 24x, इन दोनों का ऐड करो 8 और 6 14, 9 4 13 और 1 14, तो ये कितने पे कट गया भाई 6 पे, x की वैल्यू 6 आ गई, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, फर्स्ट में पुट करो 4 गुना में 6 प्लस 3y बराबर 48, 3y बराबर 48 में से 24 गए तो 24, y की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो 6 और 8 आंसर आ जाएंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमें देखा एक गर्ल है उसकी हाइट कितनी है 90 सेंटीमीटर, देखो ये भी हमारा सीबीएसई के बोर्ड में क्वेश्चन था 90 सेंटीमीटर, इसका आंसर आप निकालेंगे, ये लैंप है सॉरी ये लड़की है 90 सेंटीमीटर तो 0.9 मीटर आ जाएगी, और लैंप पोस्ट की हाइट कितनी है 3.6, ये हमारा एग्जाम्पल है। लेंथ ऑफ हर शेडो बतानी है आफ्टर 4 सेकंड, तो हम क्या निकालेंगे, ये दोनों छोटी ट्राइंगल और ये बड़ी ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होगी सिमिलर, क्योंकि एक तो दोनों में एंगल 90 डिग्री, एक दोनों में एंगल सी कॉमन, तो इससे साइड का रेशो लेंगे, इसकी AD और उसकी पूरी BE, तो इसकी कौन सी लेंगे हम पूरी AC और इसकी BC इक्वल होगी, तो AD की वैल्यू कितनी है भाई 3.6, B की वैल्यू कितनी है 0.9, AC की वैल्यू कितनी है x प्लस 4.8 और BC की वैल्यू कितनी है भाई
4.8 उसको चलने में लगा, देखो 1.2 को 4 से गुना किया, स्पीड गुना में टाइम, तब वहाँ से आया 4.8 बटे में x, ये 4 पे कट जाएगा तो 4x बराबर x प्लस 4.8। बेटा ये वाला x है और ये 4.8 था, ठीक है। तो यहाँ से 3x बराबर 4.8, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.6, ठीक है। ये हमें निकालना था। अगला देखो भाई, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि ये पेपर आप भाई इतना तो आता ही है तुम्हें मैथ्स। आगे देखो भाई, एक क्वाड्रिलेटर ABCD ड्रॉ किया गया है, अब हमें ये सोल्व करना है। देखो ये भी NCERT का क्वेश्चन था। हम जानते हैं टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होता है, इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ से A से P और A से S बराबर, ऐसे B से P, B से Q बराबर, C से Q और C से R बराबर, D से R और D से S बराबर। तो ऐसे मैंने 4 इक्वेशन बना ली। तो AP में BP को लिखा, ऐसे CR में DR को लिखा, ऐसे AS के साथ DS और BQ के साथ CQ लिख दिया। तो AP में BP जोड़ते पूरा AB बन गया, ऐसे ही CR में DR जोड़ते पूरा DC बन गया, और AS में DS जोड़ा तो पूरा AD, और BQ में CQ जोड़ा तो पूरा BC। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है tan A बराबर 1 दे रखा है, तो हमें 2 sin A cos A की वैल्यू 1 प्रूव करनी है। अब देखो tan A बराबर 1, तो वो 1 बटे 1 लगा दिया मैंने, वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा का फॉर्मूला। h का स्क्वायर क्या होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, और h की वैल्यू होगी √2 हो गई। अब हम जानते हैं 2 sin A cos A की वैल्यू निकालनी है। तो sin A का फॉर्मूला क्या होता है p/h, cos A का फॉर्मूला होता है b/h। p कितना है 1, h कितना है √2, ऐसे ये भी 1/√2। √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, 2 को 2 से काटा 1, वही राइट हैंड साइड आ गया हमारा, ठीक है। अगला हमें इधर का साइन A माइनस बी बराबर 1/2 और कोस A प्लस बी बराबर 1/2। साइन हम जानते हैं साइन A माइनस बी 1/2 कब होता है 30 पे, इसका मतलब A माइनस बी बराबर 30 आ गया। ऐसे ही कोस 1/2 होता है 60 पे, तो A प्लस बी बराबर 60, दोनों को ऐड किया, B से B कैंसिल, 2A बराबर 90, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, फर्स्ट में पुट करो 45 माइनस बी बराबर 30, तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें इधर रखा है TP और TQ दो टेंजेंट है विद सेंटर O। TP और TQ सेंटर क्या है O, और एक्सटर्नल पॉइंट T हो गया। प्रूव करना है एंगल PTQ, PTQ मतलब एंगल T किसका दुगना है OPQ का, OPQ मतलब एंगल 1 का दुगना है, ये हमें प्रूव करना है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इन ट्राइंगल TPQ में। हम जानते हैं TP बराबर Q क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ये बात तुम्हें लिखनी है। तो TP के सामने का एंगल क्या है 4 और TQ के सामने का एंगल क्या है 3, ये क्या है अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। अब हम जानते हैं एक ट्राइंगल में 3 एंगल का जोड़ कितना होता है 180, तो एंगल T, एंगल 3 और एंगल 4 का जोड़ कितना आएगा 180। तो अब हमें काम है 1 और 3 के जोड़ का हम आगे यूज करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे 4 की जगह 3 पुट कर दूंगी, क्योंकि 3 और 4 बराबर है। तो दुगना एंगल 3 का बराबर 180, तो एंगल T की वैल्यू आएगी 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हो गया। अब हम जानते हैं एंगल 1 और एंगल 3 का जोड़ 90 आएगा, क्योंकि यहाँ पे TP टेंजेंट है OP पर, तो परपेंडिकुलर होगा वो। तो एंगल 3 की वैल्यू निकाल दी 90 माइनस एंगल 1, ये वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगी। एंगल T बराबर 180 माइनस 2, और एंगल T3 की वैल्यू है 90 माइनस एंगल 1, तो 90 को 2 से गुना के 180 माइनस माइनस प्लस 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 1, 180 से 180 कैंसिल, दुगुना एंगल 1 का, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 का हमें ग्राफ बना के हमें चेक करना था कि कंसिस्टेंट है या नहीं, ठीक है। तो x अगर 0 है, x को मैंने 0 पुट किया खत्म, तो y की वैल्यू 6 को 3 से भाग किया 2, y 0 है ये खत्म, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ऐसे ही x अगर 0 है ये खत्म, तो y की वैल्यू आएगी माइनस के 4, y अगर 0 है तो इस पर हाथ रखो, x की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें 6। अब मैंने इसका जब ग्राफ बनाया तो हमारा सोल्यूशन क्या है 6 0, तो x 6 और y 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये कंसिस्टेंट है क्योंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये। आगे देखो भाई, एक लैंडिंग लाइब्रेरी फिक्स चार्ज रखती है फर्स्ट 3 डेज के लिए, और एडिशनल चार्ज उसके बाद लगेगा 6 दिन के लिए, चार्ज एक ही रहेगा, ठीक है। अब हमें एक गोमती नाम की एक लड़की है जो कि 54 रुपये दे रही है 7 दिन के लिए, तो फिक्स चार्ज को x मान लिया, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे का क्या मान लिया y। अब देखो उसने कितने दिन का एक्स्ट्रा दिया, 7 दिन के लिए बुक रखी, 3 दिन का, तो उसका x रुपया लगा, तो कितने दिन का एक्स्ट्रा लगा, 7 में से 3 गया 4 दिन का, तो 4y बराबर टोटल मनी कितना दे के आई है वो 54। अगली मुबिन दे के आया 42, तो x प्लस कितने दिन के लिए 5 डेज के लिए, तो 5 में से 3 दिन का तो फ्री था, x ही था, 5 में से 3 गया, 2 दिन का उसका एक्स्ट्रा लगा, बराबर कितना है भाई 42। दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, देखो कैसे सोल्व किया, x प्लस 4y बराबर 54, x प्लस 2y बराबर 42, दोनों को घटाएंगे, x कट गया, 4 में से 2 गया 2y, 4 में से 2 गया 2, 5 में 4 गया 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6, उसको फर्स्ट में पुट कर दीजिए। x प्लस 4 गुना में 6 बराबर 54, 54 में से 24 घटाए तो 30, तो x की वैल्यू आ गई 30, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन,
देखो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, साइन थीटा प्लस में कोसेकन थीटा का स्क्वायर कोस थीटा प्लस में सीकेंड थीटा का स्क्वायर हमें ये प्रूव करना था। अब हमें इसमें ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही अगले में भी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को मैंने एक साथ लिख दिया। कोसेकन स्क्वायर थीटा क्या होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 2 साइन थीटा कोसेकन को लिख दिया 1 बाई साइन। कोट स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह लिखा है, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा तो साथ में है ना, सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 2 कोस थीटा, सीकेंड को लिख दिया 1 बाई कोस, कोस से कोस कट गया, साइन से साइन, तो ये बचा, इसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिखा 2, इसकी जगह 1 प्लस में 2 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, 2 3 2 2 4 और 1 5 6 और 1 7 7 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हो गया राइट हैंड साइड हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक बॉक्स था उसमें 100 डिस्क थी जिस पे नंबर लिखे थे 1 से लेकर 100। एक डिस्क आपको निकालनी थी। अब हमें बताने ए नंबर डिविजिबल बाई 15, तो 15 की टेबल चला लेंगे। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 45 60 75 90। तो 90 से ऊपर तो 105 आता है जो कि 100 नंबर वाली डिस्क में नहीं है। इसका मतलब कितने नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 नंबर। तो प्रोबेबिलिटी आई है 6/100 कट के 3/50। अगला, अब हमें बताना है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो टोटल कितने नंबर हो गए भाई, 10 नंबर। तो प्रोबेबिलिटी आएगी 10/100 कट के 1/10। अगला हमें बताना 2 डिजिट नंबर, एक डिजिट के नंबर 1 से लेकर 9 होते हैं, तो 100 में से 9 घटा 2 तो 91 जो नंबर हैं वो कैसे नंबर हैं भाई, कैसे नंबर है हमारे 2 डिजिट के नंबर। तो प्रोबेबिलिटी आएगी 91/100। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव नंबर इन एपी कितना दे रखा है 34, और रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट और लास्ट का मिडल से हमें दे रखा है ये, और हमें वैल्यू बतानी है। देखो भाई, अब हम जब 4 टर्म दे रखे हो तो ऐसे मान लिया करो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब इन सबका सम करूंगी तो 3d से 3d प्लस का और माइनस का कैंसिल, माइनस डी प्लस डी, तो 4a आ जाएगा। 4a बराबर हमें सम दे रखा है 32, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब हमें क्या दे रखा है, हमें क्या रखा है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस 3d, ठीक है, और लास्ट टर्म क्या है a प्लस 3d, तो a का स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर डिवाइड में अब प्रोडक्ट दो मिडिल टर्म क्या है a माइनस डी, a प्लस डी, a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर, a की वैल्यू मैंने यहाँ पे 8 पुट कर दी, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 9d का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 माइनस d का स्क्वायर बराबर 7/15। इनकी मल्टीप्लाई करी 960, और ये मल्टीप्लाई करूंगी तो 135 डी का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करूंगी 448 माइनस 7 डी का स्क्वायर। देखो अभी मैंने इसको पूरा सोल्व नहीं किया है, इसको आप सोल्व करके वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, हमें क्या रखा है, एक एपी है उसमें 9 17 25 से लेकर 636 सम आ रहा है, तो हमें एक तो एन बताना है, दूसरा हमें 20वीं टर्म और S30 बताना है कि 30 टर्म का जोड़ क्या होगा। तो हम जानते हैं SN बराबर 636, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 636, n/2 2 मल्टीप्लाई a। टर्म की फर्स्ट टर्म क्या है 9, डी क्या आएगा 17 में से 9 गए 8, डी की जगह वैल्यू पुट कर दी बराबर 636, n/2 एज इट इज, 9 2 जा 9 2 जा 18, 8n माइनस का 8 बराबर 636, 18 में से 8 गए 10 प्लस में 8n बराबर, अब ये 2 मल्टीप्लाई में भेज दिया 1272, फिर 2 से पूरे को डिवाइड कर दिया, 2 से कटा 5 पे, 2 से कटा 4 पे 636। अब इनकी मल्टीप्लाई करी तो 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। इसके फैक्टर बनेंगे 53 और 48, तो इन दोनों में n कॉमन लिया तो 4n प्लस 53, इन दोनों में माइनस का 12 कॉमन तो 4n प्लस 53, तो n की वैल्यू माइनस की 53/4 तो आ नहीं सकती, तो कितनी आ गई 12 आ गई। फिर उसके बाद हमें A20 निकालना था, A20 का फॉर्मूला a प्लस 19d, a हमारा 9 है ही, 19 गुना में डी की वैल्यू क्या है 17 में से 9 गए 8, 9 8 72 का दुक्का 7 8 में 7 15, इन दोनों को ऐड किया तो कितना गया 161। अगला हमें S30 बताना था, S30 का फॉर्मूला क्या होता है भाई, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 30/2, 2 गुना में a कितना है 9, 30 में से गए 29, डी कितना है 8, ठीक है, 9 8 72 का दुक्का 7 8 दूनी 16 7 कितने हो गए 23, 9 दूनी 18, ऐड करो 8 और 2 10, 250, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 3750, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हमें दे रखा है ABCD एक क्या दे रखा है, हमें एक ट्रेपीजियम, और हमें क्या क्या रखा है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को ऊपर कट करते हैं, तो हमें प्रूव करना है, ये भी एनसीईआरटी का था, OA बटे में OB और OC बटे में OD। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, इन ट्रायंगल AOB और DOC में हम जानते हैं AC के बराबर है, BD के बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसकी वजह से अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से सिमिलर होने के बाद साइड का रेशियो OA बटे में OC, OB बटे में OD, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, OA के नीचे OB ले गए, OC उसकी जगह लिख देंगे, तो हैंस प्रूव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, एक टेंट है इन द शेप ऑफ सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ऊपर क्या बना हुआ है
कोन। अगर हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी है 2.1, डायमीटर 4 है तो रेडियस कितनी आ गई 2 और स्लैंट हाइट दर के 2.8। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। हमें कैनवास एक कपड़ा होता है जो टेंट बनाने के लिए यूज करना है, उसका बताना है। देखो टेंट अंदर से खाली होता है, इससे दोनों के कट सरफेस एरिया जुड़ेंगे। कट सरफेस एरिया कोन क्या होता है पाई आर एल और सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। दोनों में पाई आर कॉमन, एल प्लस में 2h, एल पाई कितना है 22/7, आर कितनी है 2, एल है 2.8, 2 गुना में एच है 2.1। तो इनको सोल्व करने के बाद 44/7, 2.8 में 4.2 जोड़े तो 7, 7 से 7 कटे 44 आ गया। फिर कोस दर के 500 के हिसाब से इसको मैंने 500 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 22,000। ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्टली सोल्व करवा रही हूँ क्योंकि देखो पढ़ाई तो आपने कर ही रखी है, बस अपन पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं। देखो भाई अगला, एक सॉलिड टॉय है इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर है सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। देखो नीचे कोन, नीचे हेमिस्फीयर बना हुआ, ऊपर कोन है। अब इसने क्या कहा हाइट ऑफ द कोन कितनी है 2 और डायमीटर 4 है तो रेडियस कितनी आ गई 2। तो अब हमें वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। अब एच और आर यहाँ पे बराबर है इसलिए मैंने एच की जगह यहाँ पे आर पुट कर दिया ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए। तो 1/3 पाई आर की क्यूब 2/3 पाई आर की क्यूब तो कितने हो गए 3/3 पाई आर की क्यूब। तो आंसर क्या आ गया पाई आर की क्यूब। पाई की वैल्यू 22/7 3.14 के रखी है तो आगे मैंने 3.14 ही ले ली थी। आर कितना है 2, 2 की क्यूब 8, इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 25.12 सेंटीमीटर की क्यूब हो गया। अब आगे हमें क्वेश्चन में और भी कुछ कह रखा है। क्या कह रखा है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय बताओ। अगर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर इस पूरे टॉय को सब्सक्राइब कर रहा हो, मतलब एक सिलेंडर के अंदर ये पूरा खिलौना हमने डाल दिया हो तो हमें वॉल्यूम में डिफरेंस बताना है। तो हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से जो पहले का वॉल्यूम आया वो घटा देंगे। पाई कितना है 3.14। अब देखो इसकी ये एच कितनी है 2 और ये भी 2 तो एच कितनी हो जाएगी सिलेंडर की 4। तो इसकी जगह मैंने 4 पुट कर दिया तो 2 दूनी 4, 4 को 4 से गुना किया 16। जब हम सोल्व करेंगे तो सेम ही आ रहा है डिफरेंस 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, अब हमें ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही था भाई। मीडियन देखा 28.5, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। पहला नंबर 5 प्लस एक्स, CF ऐसे निकालते हैं और 20 में 5 जोड़ा तो 25 प्लस एक्स, इसमें ये जोड़ा तो 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई, वो बराबर क्या होता है n60। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब हमारे पास मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुना में H। n/2 कितना आ गया 30, 30 से बड़ा हम कौन सी क्लास लेंगे मीडियन क्लास 25 प्लस एक्स वाली। तो CF क्या है 5 प्लस एक्स और F क्या है 20 और L कितनी हो जाएगी हमारे पास 20। तो हम वैल्यू पुट करेंगे मीडियन की वैल्यू 28.5, L की वैल्यू जगह 20, n/2 30 है, CF कितनी है 5 माइनस एक्स, F कितनी है 20। तो हाइट कितने का गैप है भाई 10 का, तो 10 से घटा 2 पे 20 घटा देंगे तो कितना आएगा 8.5। फिर 2 से हम ये डिवाइड में 2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 17, 17 में 25 गए 8, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू 8 आ गई। इसको हम फर्स्ट में पुट करेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 15 में, तो वाई की वैल्यू 15 में से 8 गए 7 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाल दिया। अब देखो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन और रह गए हैं, बस हमारे बाकी सारे सोल्व हो गए हैं। देखो भाई, ट्रेडिशन ऑफ पोट्री मेकिंग इंडिया में बहुत पॉपुलर है। देखो ये सारा मैं कुछ नहीं पढ़ रही, मैं सीधे क्वेश्चन पे आती हूँ। ए पोटर मेक्स ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल, एक दिन में बनाता है। ये ऑब्जर्व किया गया है कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है 1 रुपये ज़्यादा है किससे, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके दुगने से। तो मैंने नंबर ऑफ आर्टिकल x मान लिया तो दुगना हो गया 2x और एक ज़्यादा तो +1। अब हम जानते हैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आ रही है 210। इसको सोल्व करो 2x² प्लस x माइनस 210 बराबर 0। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है भाई ये भी। तो हमने फैक्टर बनाए इसके 21 और 20, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो आर्टिकल प्रोड्यूस 10 हो गए और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या हो गया 2 गुना में 10 + 1 21। अब क्वेश्चन देखो, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इन टर्म्स ऑफ एक्स हमने क्या निकाली है, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 2x + 1 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने हमारी बनाई ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये होगी, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में हमने आंसर निकाल दिए। ठीक है, अब ये अगला पार्ट देखो। अब इसने क्या रखा है, अगर कॉस्ट 300 हो तो अब हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। तो 2x² प्लस x माइनस 300, तो इसके फैक्टर बनेंगे 25 और 24। ठीक है, तो x की वैल्यू इस वक्त क्या आ जाएगी 12 और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 25 रुपये। ठीक है, अगला देखिए भाई, अगले में क्या दे रखा है, ये हमें एक स्क्वायर प्रोवाइड अभियान ABCD एक बोर्ड दे रखा है हमें। ठीक है, और हमें इसका क्षेत्रफल AB और AC की लंबाई निकालनी है। ठीक है, अब देखो हम ये देखते हैं 7 में से 1 गया 6, 1 में से 1 गया 0, तो ये 6 सेंटीमीटर लंबा है। ये भी कितना लंबा है, 7 में से गया 6, 5 में से 5 गया 0, ये भी 6 लंबा है। चौड़ाई देखिए 7 में 7 गया 0, 5 में से गया 4, ये भी 4 आएगी। तो इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमें AC और BD का निर्देशक पॉइंट, मतलब AC और BD का क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है। 1 मिनट को पीछे से कर लेते हैं अपने लिए।
तो देखो मैंने तो काफ़ी बड़ा कर दिया था इसको, वरना तो अपन सीधे कर सकते हैं। अब हमें रेक्टेंगल पता चल गया ना, तो सीधे ही कर दो। क्या फॉर्मूला लगेगा, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो x1 कितना है, 1 + 7/2 और 5 + 1/2। 7 में से 7 और 1 8, 8 को 2 से भाग किया 4, 5 और 1 6, 6 को 2 किया 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 और 3। इस तरीके से कर लेना, ठीक है। आगे लेंथ ऑफ डायगोनल AC बताना है, तो AC कैसे निकालेंगे, 7 - 1 का स्क्वायर, 5 - 1 का स्क्वायर। 7 में से गया 6 का स्क्वायर 36, 5 में से गया 4 का स्क्वायर 16। तो दोनों को ऐड किया 52, 4 गुना में 13, तो 2√13 आ जाएगा। आगे अगले पार्ट में हमें पूछ रखा है एरिया निकालना है, तो एरिया क्या आएगा, L गुना में भी, ये कितनी थी 6 और ये 4, तो 24 आ जाएगा, ठीक है। अगला रेशियो बताना है AB का AC के साथ, तो AB कैसे आएगा, 7 में से 1 गया, देखो अभी हमने 6 निकाला था, तो 6 डिवाइड में और AC आया था 2√13, तो 2 से कटा 3 पे 3/√13 इसका रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए लास्ट, एक इंसुलेशन डैमेज हो गई। देखो ये NCERT का एग्जाम्पल है, देखो ये पूरी हाइट, देखो पीछे कर रखा है मैंने, ये पूरी बिल्डिंग की हाइट दे रखी थी 5 मीटर, ऊपर हमें फोल्ड टॉप से दे रखा था 1 मीटर, तो ये कितना बचा, 4 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लैडर, लैडर सीढ़ी है, जो निकालना है वो ऊपर, सीढ़ी ऊपर दे रखा है हमें AC, ठीक है। तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। H/P क्या होता है, कोसिकन, और थीटा कितना है 60, वो होता है 2/√3। तो सीढ़ी AC कितना है हमारे पास 4, तो 4 को 4 से गुना किया, 8/√3 आ गया। नेक्स्ट हमें बताना है अब AD, हमें बताना है फुट ऑफ लैडर कितनी दूर है, तो AD बटे में गिवन क्या है AC, तो ये क्या है B/P, B/P क्या होता है कोट, कोट 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ठीक है। तो AD 4/√3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे हमें बताना था लेंथ ऑफ लैडर फुट कितनी दूर है, अगर 4 मीटर फुट है, 4 मीटर बता दिया, तो अब हमें लेंथ ऑफ लैडर बतानी है, तो AC बटे में BC, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है सीकेन, सीकेन 60 की वैल्यू क्या होती है 2, तो यहाँ से AC की वैल्यू 8 आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।